डॉक्टर साहब हमें दुख है, हमें दुख है कि भारत में जो है आप देखें ना रेप केसेस की तादाद देख ले, आप अपने अखबार रात पढ़ लें। एक आरएसएस की थ्योरी की वजह से आपका मुल्क जो है वो बहुत पीछे जा रहा है, वरना तो ब्लॉक एक चाइना की तरफ से आ भी रहा था, उसमें हम सारे मिलजुल के काम भी करते। एशिया अपना अगर अपने पैरों पे खड़ा होता तो शायद एशिया ने पूरी दुनिया को डोमिनेट करना था, लेकिन जब तक वहां पे मोदी सरकार बैठी हुई है ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। एशिया का राइज पॉसिबल नहीं है। पीर साहब ये डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर साहब हर इल्जाम तो आईएसआई पे लगता है ना, हर इल्जाम आईएसआई पे लगाता है भारत, हर इल्जाम पाकिस्तान पे, पाकिस्तान आर्मी पे ही लगता है। और इसमें आपने देखा कि जट्टी सिंह वहां पे जो कत्ले आम हुआ, 35 सिख मारे गए और इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया, जबकि भारत की अदालत ने दोनों पाकिस्तानी शहरियों को बरी कर दिया था। ये द हिंदू को कोट कर रहा हूं मैं। सबर से काम लो, सुन तो लो मेरी बात। जी जी प्लीज। अभी इन्होंने बड़ी संजीदा बात की है कि अगर हम सब इकट्ठे होते और चीन के साथ मिलकर आगे बढ़ते तो एशिया की सदी होनी थी। मैं बिल्कुल 100% इससे इत्तेफाक करता हूं। और मैं चूंकि आपके चैनल पर मैं बुराई नहीं कर सकता अपने मुल्क के, अपने हुक्मरानों की, लेकिन सच्चाई तो बोल सकते हैं ना डॉक्टर साहब। सुन लीजिए, जिसकी वजह से ये सारे इख्तलाफ हुए हैं। ये हकीकत है कि 2012 में हम वहां तक पहुंच गए थे कि सी पैक में हिंदुस्तान भी इकट्ठा होने वाला था और हम सब मिलकर एक बहुत अच्छा मुस्तकबिल आगे लेकर आने वाले थे। लेकिन आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं उसको कोई बड़ी ताकतें थी, खलाई ताकतें थी, जिन्होंने उसको रोक दिया और हमारे यहाँ रिजीम बदल गई। आप देखें कि जब 2012-13 के आसपास या 2010 के आसपास हिंदुस्तान का, भारत का और पाकिस्तान का जीरो था। मुझे अच्छी तरह याद है, आपके यहाँ से इरफान तारड़ साहब आए थे जो आपके ये कानून मिनिस्टर हैं, ताऊ हैं या चाचा हैं। जी जी जी। तो उनके वक्त में ही हमने 1.5 या 2 साल के अंदर अंदर भारत और पाकिस्तान के बिजनेस को 2 मिलियन तक कर दिया था। लेकिन फिर इमरान खान ने आके बंद कर दिया। उसका फायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ? आप देखें ना, हमारे बॉर्डर पर ट्रेड चलती थी, वाघा पर भी चलती थी और कश्मीर में भी चलती थी। आपके यहाँ से नमक आता था, हमारे यहाँ 8 रुपए किलो बिकता था, आज वो 50 रुपए किलो बिकता है। ठीक है। तो ये सब नुकसान किसके हुए? हमने बिजनेस बंद किए। अगर राहदारी बंद की, चाहे वो इमरान खान ने की, चाहे वो मोदी ने की, अगर हम जीरो लाइन पे खड़े होके इसकी मजम्मत नहीं करते तो फिर हमारी गलती है। हम मगर डॉक्टर साहब देखें, गलती आप जो डेफिनेटली एक समझदार सिविलाइज्ड एक डॉक्टर है, आप पढ़े लिखे बंदे हैं, तो दीन की तो एक इज्जत होती है। आपने देखा कि सिखों को कितनी डिले करके उनको वीजे दिए गए। खालिस्तान तहरीक के हालात आप देख ले, और उनको बाबा गुरु नानक साहब की जो है यहाँ पे बरसी थी, उन्हें बड़ा डिले करके वहां पे उन्होंने वीजे जारी किए। तो वहां पे तो आपने देखा मोदी सरकार को पूरी दुनिया से लोग आए, पूरी दुनिया से सिख भाई आए और हमने उनको वेलकम किया, मगर यहां से एक भी वीजा नहीं भारत से दिया गया। तो फिर आपको तो मानना पड़ेगा ना कि इसमें मोदी सरकार के एक्सट्रीमिस्ट सरकार है। उमर भाई, ये डॉक्टर साहब ने गलतियां भी एक्सेप्ट की हैं और वो मेरा ख्याल है उनकी इंडिकेशन भी यही है। इंडिया की कौम भी यही चाहती है कि वहां पे जंगे ना हो, लेकिन ये जो आरएसएस थ्योरी का इनका एक प्राइम मिनिस्टर नाजायज तरीके से बैठा हुआ है और वो सिर्फ मेरा ख्याल है यही चाहता है कि वो एक अखंड भारत बनाने के चक्कर के अंदर इस सारे एशिया राइज, ये जो ब्रिक्स ब्लॉक था, इसका उसने बेड़ा गर्क किया। और मेरा ख्याल है कि वहाँ के लोग, इंडिया के लोग चाहते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान और यहाँ पे सारा अमन हो, लेकिन ये सिर्फ आरएसएस थ्योरी, ये जो हिंदुता इम्पोज करना चाहता है मोदी पूरे इंडिया के अंदर, जिस वजह से ये सारे नुकसानात हुए हैं और ये इंडिया को हर दिन कोई ना कोई उसकी कौम को शर्मिंदगी का इसलिए फेस करनी पड़ रही है क्योंकि मोदी ने जो है वो एक आरएसएस थ्योरी वाला बैठा हुआ है। बाबरी मस्जिद वाला फैसला देख लें, वो तो सारी दुनिया ने इसके वॉच डॉग्स कहते हैं कि ये गलत फैसला जुडिशरी से कराया गया। तो मेरा ये ख्याल है कि वहाँ अगर डॉक्टर साहब आपको तो हम यही कहेंगे कि अगर मोदी यही सोच से चलता रहा तो फिर तो इंडिया के 60 टोटे होते हुए नजर आ रहे हैं। जो लिबरेटेशंस मूवमेंट वहाँ पे बन गई हैं,
जहाँ पे जिस आप देखें कि जहाँ पे जिस तरह अगर ये जो हसीना वाला प्रॉक्सी उसने चलाई हुई थी मोदी ने, और अब बांग्लादेश जो है वो हसीना को मांग रहा है, और वहाँ पे जो आपके इंडिया के अंदर बंगाल है वो भी ये चाहते हैं कि वो जो है सक्सेशन करके बांग्लादेश के साथ चले जाएं। अगर जो आपकी छोटी सिस्टर स्टेट्स हैं उसके अंदर भी ये एक पैदा होना शुरू हो गई है, एक लिबरेटेशन मूवमेंट फ्यूल अप हो गई है कि वो भी चाहते हैं कि वो अपना जो है वो ये जो इंडियन लैंग्वेज है इसे जान छुड़वा के, ये जो संस्कृत इम्पोज करना चाहता है इससे जान छुड़वा के ये भी अपना जो है वो फैसला खुद लें, और तामिल हो गया है। बाकी कई ऐसी लिबरेटेशन मूवमेंट्स हैं और ये आग इसमें भरती जानी है अगर तो मोदी सरकार रहा ना। एशिया का कुछ होगा और इस एशियन ब्लॉक का कुछ होगा, और इंडिया की वाकई जो है वो ये 60 टुकड़ों पे टूटता हुआ नजर आ रहा है। मेरा ख्याल है कि आपके तसलसल से हम पूरे इंडिया को बताना चाहते हैं कि इस मोदी से जान छुड़वाएं ताकि आपको जो है वो कोई आप भी अपने पैरों पे दोबारा खड़े हो सकें। बिल्कुल सही जी। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे पीर साहब के मौके पे? अल्लाह जो है सबसे बड़ा प्लानर है, नो डाउट, बड़े प्लानिंग करने वाला है। नो डाउट। एक प्लान हम बनाते हैं, एक प्लान आप बनाते हैं, लेकिन हकीकत में प्लान उसी का लगता है। तो ऊपर वाला जो चाहेगा वो अच्छे के लिए चाहेगा। हमारे बुजुर्गों ने भी कब सोचा था कि वो अपनी पुश्तैनी रकबे और अपनी जमीनें छोड़कर और एक ऐसे मुल्क में आ जाएंगे जहां पंजाबी भी नहीं कोई जानता होगा, उनको लैंग्वेज भी नहीं आएगी, लेकिन वो अपने आप को हिंदी लिखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब पंजाबी हैं, सज्जाद के पर दादा या जो भी बुजुर्ग थे, इन्होंने कब सोचा होगा कि ये कांदला और अंबाला छोड़ के और वहाँ सरहद पार उर्दू में उसमें चले जाएंगे जहाँ सब। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूँ। पहले तो इंडियन जर्नलिस्ट बैन है, पाकिस्तानी चैनल्स पे नहीं आ सकते। आपने हमें वक्त दिया, 7 न्यूज को वक्त दिया, बड़ी पॉजिटिव बातें हैं और आपकी बड़ी पॉजिटिव राय है। इंशाल्लाह टाइम विल कम। हमारी ये दुआ है कि आप जो है ओपनली अपने मोदी सरकार के बारे में बात करें, आप इंडिया के बारे में बात करें, चाहे उसके नेगेटिव या पॉजिटिव एजेंडाज हैं। अभी आपने कहा आपने जो है मजलूम अपने आप को साबित किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने जो है पाकिस्तानी चैनल पे आके खुल्लम खुल्ला बात की और आपने जो है ये सारी बातें तफसीलन हमें बताई कि मैं मोदी टीवी पे बैठ के मोदी सरकार के बारे में हकाइक बयान नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपने जनाब एक मिनट सर, आपने एक इंडियन बिठाया हुआ है अपने चैनल पे, सज्जाद पीरजादा। जी जी जी। तो इंडिया से एक पाकिस्तानी प्रमोद बाबा भी आ जाए तो क्या बुराई? नहीं बुराई नहीं, हमने वेलकम किया आपको, हमने वेलकम किया है। सज्जाद पीरजादा साहब के इतने बड़ी तादाद में इंडियंस दोस्त हैं, इधर से तो मोहब्बत का ही पैगाम जाता है। वो इंडियन है मगर पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी बेस्ड हैं, तो हमारी तरफ से तो मोहब्बत का ही पैगाम जाता है, मोहब्बत का ही पैगाम है और अमन ही होना चाहिए। साढ़े रगा से हाफजाबाद चुनाव का पानी बसता है। नहीं जी, हाफजाबाद आप जब आप आए मोस्ट वेलकम एनी टाइम। हाफजाबाद आपका है, गुजरात आपका है, आप आए मोस्ट वेलकम एनी टाइम। यहाँ पे हिंदू की भी इज्जत है, यहाँ पे क्रिश्चियन की भी इज्जत है, मुसलमान की भी इज्जत है। सिख जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी भी किस्म का। प्यार मोहब्बत से आके अपना, और जो सिख बरादरी है उनको भी वेलकम किया जाता है। पूरी दुनिया से आते हैं, स्पेशल हमारे सीएम साहब, हमारे पीएम